इस समय हम यूएसबीआरएल की टनल नंबर 1 के पोर्टल 2 पर हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप टनल देख सकते हैं और यह टनल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा चुनौती इसी टनल के अंदर आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार देश के इंजीनियर्स किस तरह से इस चुनौती को पार पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी निकल रहा है और यह पानी इस वजह से निकल रहा है क्योंकि एमबीटी से ये पानी आ रहा है, क्योंकि एमबीटी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो टूट फूट है चट्टानों की। 376 मीटर लंबा हिस्सा टनल का कहीं ना कहीं एमबीटी के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों से पार पाया जा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये त्रिकूट पर्वत का इलाका है। खास तौर पर अगर हम देखें तो माता वैष्णो देवी का दरबार इसी पहाड़ के ऊपर कहा जा सकता है और यहाँ ऊपर बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से लगातार पानी की आमद रहती है और यहाँ पर टनल के अंदर दिक्कतें रहती हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कि आखिरकार इस टनल के अंदर किस तरीके से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और कैसे एमबीटी से पार पा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ टनल T1 के पोर्टल 2 के अंदर। यूएसबीआरएल की सबसे कठिन टनल के अंदर अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर आपको हम सीधा सीधा इस टनल के अंदर ले चल रहे हैं। ये पोर्टल 2 है और पोर्टल 2 हम कह सकते हैं रियासी इंड कहा जा सकता है। रियासी इंड से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह टनल पानी से भरी हुई है, लगातार पानी का रिसाव है और यह रिसाव कहीं ना कहीं इस टनल को खतरनाक बनाता है। टनलिंग के लिए सबसे जरूरी होता है कि चट्टान मजबूत हो, लेकिन यहाँ टनल 1 के अंदर चट्टानें भुरभुरी हैं और भुरभुरी चट्टानों के अंदर टनल खोदना आसान नहीं है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 2017 में इस टनल के अंदर एक बड़ा बहाव आया था, जिसमें तमाम डोजर्स बह गए थे और एक बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि पानी का बहाव हुआ था, जिसके बाद काम पूरी तरीके से रोक दिया गया था। टनल T1 में आए बहाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो वजह थी एमबीटी से इसका होकर गुजरना। एमबीटी से होकर गुजरने की वजह से यहाँ पर टूट फूट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि माता वैष्णो देवी का दरबार जिस पहाड़ के ऊपर है उसी पहाड़ के नीचे यह टनल बनाई जा रही है और इस पहाड़ में लगातार बारिश होती रहती है, ऊपर बर्फबारी भी होती है और यह पानी का रिसाव नीचे तक आता है। यहाँ पर चट्टानों के अंदर काफ़ी टूट फूट है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट वो भी हम कह सकते हैं कि फ्रैक्चर्ड डोलोमाइट, जिसमें कहीं ना कहीं पानी का बहाव लगातार बना रहता है। कमज़ोर चट्टानों से निपटने के लिए यूएसबीआरएल के इंजीनियर्स ने एक तरकीब सोची। एक खास तरीके का मटेरियल लगाया जाता है इन चट्टानों पर, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी इस पर एक खास तरीके का मटेरियल का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसकी खुदाई करते हैं तो यकायक ये नीचे नहीं आता है। तो यहाँ दोनों तरफ से खुदाई का काम चल रहा है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि कटरा एंड कहा जा सकता है, दूसरे एंड की अगर हम बात करें तो उसको बनिहाल एंड कहा जा सकता है या रियासी एंड कहा जा सकता है। अब धीरे धीरे हम उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर खुदाई का काम चल रहा है और यहां अब सिर्फ 82 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है जिसको खोदा जाना है। 1 महीने के अंदर की जो प्रोग्रेस है अगर हम उसकी बात करें तो 15 से 16 मीटर की खुदाई की जाती है। तो यहाँ पर 82 मीटर का हिस्सा बचा हुआ है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल 2 जिसमें अंदर हम जा रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें एक और ख़ास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। कहीं ना कहीं एक हिस्सा खोदा जा रहा है, दूसरे हिस्से को जस का तस छोड़ा जा रहा है, यानी सुरंग के अंदर सुरंग बनाकर काम किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से केमिकल के डिब्बे रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ अंदर एक छोटा सा प्लांट भी लगाया गया है जिससे केमिकल को
इन चट्टानों पर लगाया जा सके। यहाँ पर बूमर के जरिए बड़े बड़े पाइप चट्टानों के अंदर धंसाए जाते हैं, जिससे चट्टानें मजबूत रहें और अचानक एक साथ नीचे ना आ जाएं। तो एक बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, खुदाई का काम चल रहा है। हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर काम चल रहा है। पोर्टल 1 की अगर हम बात करें, P2 से हमने अंदर एंट्री की है। अब उस जगह पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। पिछली बार जब हम आपको यहाँ पर लाए थे तो एकदम अलग दृश्य आपके सामने था। आज अगर आप देखेंगे तो काम आगे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो काम किया गया है उसको अगर हम देखें तो ये अलग तरीके का है। तरीका निकाला गया है कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काम किया जा रहा है। एमबीटी की अगर हम बात करें तो एमबीटी के अंदर ही इस वक्त हम मौजूद हैं। एक तरफ हमने आपको P1 से दिखाया कि किस तरीके से एमबीटी में काम किया जा रहा है, अब आपको हम बताते हैं कि P2 की तरफ से कैसे काम किया जा रहा है। एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी संभल कर काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम पिछली घटना को याद करें तो 2017 में जिस तरीके की मड स्लाइड हुई थी, जिस तरीके से ढेर सारा फ्लो आया था, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को डरा दिया था, पूरा काम रुक गया था। 20,000 क्यूबिक मीटर का फ्लो था, आप समझिए। और अच्छी बात यह थी किसी की जान नहीं गई थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उस तरीके की कोई घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन टनल 1 USBRL।